मैं अनुपम कुमार अपने YouTube चैनल जीके वाला से मैंने आपको पिछले क्लास में जो है भारतीय संविधान की संरचना के तहत जो है मैंने आपको 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम तक पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है आपका लॉर्ड कैनिंग का वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन जो है भारत में जो है बजट प्रस्तुत करते हैं, और इसी कारण जो है लॉर्ड कैनिंग को इसी कारण जो है जेम्स विल्सन को जो है भारतीय बजट का जो है जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का द्वैध शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। लेकिन ये सारी जो एक्ट है वो थोड़ा सा यहाँ से हम टर्न लेते हैं, और अब जो है 1892 के बाद ध्यान देने वाली बात है कि 1895 ईस्वी स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं पहली बार जो है आपका भारतीय संविधान की मांग करते हैं। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है कहते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो हो वो भारतीयों के जो है इच्छा अनुसार हो। इसी बात को जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी का नेहरू रिपोर्ट में जो है इसी बात को जो है दोहराया जाता है। 1940 ईस्वी में जो है पहली बार जो है ब्रिटिश सरकार जो है यह स्वीकार करती है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार की जाएगी। 1940 ईस्वी में जो है आपका ब्रिटिश सरकार जो है 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार जो है आपका क्या करता है, पहली बार यह स्वीकार कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार हो, जिसे क्रिप्स मिशन योजना 1942 क्रिप्स मिशन योजना 1942 में जो है इसी बात को दोहराया जाता है, यानी भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो भारतीयों के इच्छा अनुसार की जाए। भारतीय संविधान का निर्माण जो होता है वो होता है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। अब देखिए, आपको जानना है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो है किन बातों का प्रावधान होता है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो है आपको कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें पहला पॉइंट आपको बतलाया गया है कि संयुक्त भारत के लिए जो है संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। क्या कहा जा रहा है, संयुक्त भारत। बात जो है संयुक्त भारत यानी भारत में उस समय आपका पाकिस्तान था और बांग्लादेश भी था, तो यही कहा जा रहा है कि संयुक्त भारत के लिए संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है सदस्यों की कुल संख्या जो है आपको कितना 389 होगा। कुल संख्या 389 होगा, जो जनसंख्या के अनुपात में जो है 10 लाख पे एक सदस्य होंगे। ब्रिटिश प्रांत से जो है आपका 292 सदस्यों का चुनाव जो है वहाँ के विधानसभा के द्वारा की जाएगी, और देसी रियासत से जो है
93 सदस्यों का जो है मनोनयन का अधिकार जो है वहाँ के सम्राट को दिया जाएगा। और ब्रिटिश कमिश्नरी से जो है 4 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार जो है संविधान सभा में जो है कुल 389 सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान किया गया, जो जनसंख्या के अनुपात में कितने वर्ग, जनसंख्या के अनुपात में जो है वो 3 वर्गों में था, सामान्य, सिख और मुस्लिम। सामान्य सभी वर्गों के लिए, सिख केवल सिखों के लिए और मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए। इस प्रकार जो है आपका पहली बार जो है प्रांत के लिए जो है 389 सदस्यों में से जो है 296 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 296 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिसमें कांग्रेस को कितना सीट, कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट और अन्य को जो है 15 सीटें मिलती है। और इस प्रकार जो है कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है और मुस्लिम लीग जो है अल्पमत में आ जाती है। जब मुस्लिम लीग अल्पमत में आ जाती है तो वो क्या करती है, वो पाकिस्तान के लिए जो है पृथक संविधान के गठन के लिए जो है वो अपना जो है अलग संविधान सभा की गठन की मांग करती है। दूसरी तरफ जो है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है 24 अगस्त 1946 को जो है आपका अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, क्योंकि अब भारत जो है आज़ाद होने के दहलीज पे खड़ा है। और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इस अंतरिम सरकार का जो है कार्यभार पंडित नेहरू जो है 2 सितंबर 1946 को ग्रहण करते हैं, जिसमें जो है आपका मुस्लिम लीग का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता। लेकिन काफी मान मनौवल के बाद 26 अक्टूबर 1946 को जो है मुस्लिम लीग के जो है कितने सदस्य, मुस्लिम लीग के जो है 5 सदस्य शामिल होते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, वो होते हैं लियाकत अली खां, आई चुंदरीगढ़, अब्दुल रब नस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल और गजानतर अली खां। तो लियाकत अली खां जो है अंतरिम सरकार में भारत का क्या होते हैं, अंतरिम सरकार में भारत का वित्त मंत्री बनते हैं। यानी लियाकत अली खां भारत के ऐसे मिनिस्टर होते हैं जिन्होंने जो है भारत का बजट पेश किया। तो आपसे हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है कि पाकिस्तान का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने भारत का जो है क्या किया, भारत का बजट को जो है प्रस्तुत किया। तो वित्त मंत्री होने के नाते जो है आपका लियाकत अली खां जो होते हैं भारत का बजट पेश करते हैं। लेकिन जब भारत का विभाजन होता है तो वो क्या होते हैं, वो पाकिस्तान चले जाते हैं और पाकिस्तान का पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आज का क्लास इतना ही, और आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।